इस केंद्र सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आशीष, एलजी प्रशासन को बताना चाहता हूँ, संज्ञान लीजिए इन लोगों का, संज्ञान लीजिए। ये अपने डिपार्टमेंट दिल जान से काम कर रहे हैं। इनको शीघ्र जो इनको रेगुलाइज कीजिए, इनकी वेजेस को इनकी इन्हांसमेंट होनी चाहिए, अन्यथा युवा आंदोलन जब होगा ना तो आपके लिए ये राजनीतिक तौर पे घातक सिद्ध होगा। डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वह पीयर ग्रुप से अपने जो रेगुलर कंपेयर से ज़्यादा दिल के साथ काम कर रहे हैं, और जो स्ट्रिंजेंट इनकी ड्यूटीज़ हैं, और कुछ लोग तो जो हैं बहुत सारे डेली वेजेस ओवर एज भी हो गए हैं, और कितने लोगों ने अपने प्राण भी दे दिए नौकरी करते करते, और इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो भुखमरी की कगार पे आ गई। आशीष, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, सरकार में कोई सुध लेने वाला इनकी नहीं है। फिर इन्होंने कहा था कि 1,34,000 नौकरियाँ स्पेशल एब्रोगेशन, जब हमारा स्पेशल स्टेटस का एब्रोगेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, इन्होंने कहा था 1,34,000 नौकरी हम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट मिले जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ है वो नौकरियाँ? वो छोड़िए, मैं इस एसआरओ की बात करता हूँ। ये जो आपने 21 दिसंबर 2017 का एसआरओ निकाला था, इसको क्यों नहीं अभी तक इम्प्लीमेंट किया आपने तो ऐसे एक बड़ा कहते हैं ना इसको विंडो ड्रेसिंग के लिए आपने एसआरओ बनाया। एसआरओ अखबारों में भी आया था, बड़ी बड़ी सुर्खियाँ इसने बटोरी थी इस एसआरओ ने, और डेली वेजर्स ने आशीष मिठाइयाँ बांटी थी, आपको भी खिलाई थी, मुझे भी खिलाई थी, याद है मुझे वो दिन। और 2017 से लेकर 2022 हो गई है, इस एसआरओ का अता पता नहीं है कहाँ किस कोने में पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये क्या कहाँ किस कोने में पड़ा है? मैं एलजी प्रशासन को पूछ रहा हूँ कि कौन सी फाइल में दबा हुआ है? एलजी साहब क्यों नहीं लेते आप संज्ञान? एसआरओ को इंप्लीमेंट कीजिए। और ये जो भाजपा के लीडर्स हैं, ये इनको बोलते हैं ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं। और एक जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने तो कहा था ये पाप की घंटियां जो पुरानी सरकारों ने मढ़ी है। बैकडोर अपॉइंटमेंट्स तो आपके शासनकाल में हुआ है। अगर मैं 2015 से लेकर 2018 का आपका टिप्पणा खोलूं ना, तो जितनी बैकडोर अपॉइंटमेंट्स आपके शासनकाल में हुई है, किसी शासनकाल में नहीं हुई। आपने तो इनके लिए, इनको पहले आपने देखो, इनको ये सरकार जो है ना भाजपा, ये यूज एंड थ्रो की तरह यूज करती है। ये द बीजेपी गवर्नमेंट हैज ऑलवेज यूज दिस अंडर एम्प्लॉयड यूथ लाइक एक्सपेंडेबल्स, यूज एंड थ्रो। 2014 में भी और 2019 में भी इनको आश्वासन दिया था आपने कि आपको पक्का किया जाएगा। इन लोगों ने आपके लिए कैंपेन्स किए हैं, इन लोगों ने आपको वोट दिए हैं। ये पिलर हैं डेमोक्रेसी के, ये स्टेक होल्डर्स हैं। आज आपने इनको सड़कों पे खज्जल होने के लिए छोड़ दिया है, डंडे खा रहे हैं ये लोग। अपने प्रोटेस्ट, अपनी मांगों के लिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें पक्का कीजिए, हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाइए, हमारे वेजेस को एनहांस कीजिए। 5-5, 6-6 साल से इनको तनख्वाहें नहीं मिली इन लोगों को, कैसे चला रहे होंगे घर? आपको, मैं इनके एमएलएज और मंत्रियों को पूछना चाहता हूँ, आपकी तो पेंशन लगी है, आपको महीने का आपका चल जाता है, लेकिन ये लोग अपने 6500 की तनख्वाह पे जो उनको मिलती ही नहीं है, बताओ यार ये कौन सी सैलरी है जो बीरबल की खिचड़ी है, जो उनको मिलती नहीं है? कितनी एक्सप्लॉइटेशन है, कितना शोषण है, कितना दमन है। ऐसा राजनीतिक पाप इस सरकार ने किया है, ऐसा पहले कभी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। अब ये लोग कई बार कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की भी कमी है। क्या फंड्स की कमी है तो जो इनके अफसर करप्शन कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो आज तक सरकारी खजाने से पैसा लिया और करप्शन की, क्या उस पैसे को डाइवर्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, सबसे पहले मैं एसआरओ की तरफ आना चाहूँगा। जब एसआरओ बनता है ना, उसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस देखी जाती हैं। आपने स्लैब्स तैयार किए हैं, आपको पता था इसकी कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं, तो आपने एसआरओ तैयार किया। आपको इस एसआरओ के तहत लोगों को लगाना था। और दूसरी बात, आप कहते हो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। माफिया यहाँ पनप रहा है, लैंड माफिया, लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, भर्ती माफिया। अरे आपका जो करप्ट सिस्टम है, जो आपका इकोसिस्टम है, उसको कर्ब कीजिए, वहां से पैसे बचाइए, उनको तनख्वाह दीजिए। कितने ठेकेदार, करप्ट ठेकेदार जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, खा जाते हैं पैसा। कितना पैसा साइफन हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर से। आप कुछ भी देखिए, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, सिर्फ पैसा जो है साइफन हो रहा है, वो ढंग से लग ही नहीं रहा। वो अगर आप भ्रष्टाचार को यहाँ पर लगाम कसेंगे उसके ऊपर, तो इनकी तनख्वाह क्या, मैं कहता हूँ 62,000 की जगह 1 लाख भी होंगे ना डेली वेजेस, उनकी भी तनख्वाह पूरी हो जाएगी। कोई भी अंडर एम्प्लॉयड यूथ आप देख लीजिए, आशीष कोहली, कोई भी अंडर एम्प्लॉयड, कहाँ से शुरू करूँ? 62,000 डेली वेजेस तो हैं। फिर उसके बाद आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये वही महिलाएं हैं जिनके ऊपर इस सरकार ने, भाजपा और पीडीपी की सरकार ने डंडे बरसाए थे इनके ऊपर। और कितनी उसमें महिलाएं गर्भवती थी, इनको गर्भपात भी हुआ, ऐसे रिपोर्ट्स भी आई हैं। उसके बाद एसपीओज ले लो आप, होम गार्ड्स ले लो,
कंट्रैक्चुअल टीचर्स, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, मनरेगा के एम्प्लॉय जो आज भाजपा के दफ्तर के बाहर आज 34वां दिन उनका प्रदर्शन का, धूप में सड़ रहे हैं वहाँ पर। हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। SHG के इंजीनियर्स, ट्रेंड फार्मासिस्ट, ट्रेंड आपके डेंटल सर्जन्स, आपके CISF BSF के एस्पिरेंट्स हैं, आपके समग्रा के टीचर्स, किन किन का नाम ले मुझे बताइए। NYCs, NYVs, अरे रहबर खेल और रहबर जंगलात की तो आपने अपॉइंटमेंट्स को ही आपने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। जो लोग यहाँ नौकरियां कर रहे थे, आप क्या नौकरी देंगे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरी देंगे? जो लोग यहाँ नौकरियां कर रहे थे आपने उनको भी बाहर निकाला है। और कैग की रिपोर्ट है 2018-19 की कि 2016, 17, 18 में इतनी करप्शन हुई है, इतना 8,000 करोड़ की करप्शन हुई है। उस 8,000 करोड़ का हिसाब दीजिए। मैं केंद्र सरकार को पूछना चाहता हूँ, मैं LG प्रशासन को पूछना चाहता हूँ, आप यहाँ घपले पे घपले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयड यूथ के लिए इनके पास तनख्वाह नहीं है। 5-5, 6-6 साल से आशीष इनको तनख्वाह नहीं मिली, और वो तो जायज़ है, उनकी तो मांग जायज़ है, जो सड़कों पर आ गए हैं। और मिल क्या रहे हैं? डंडे मिल रहे हैं इनको। डंडों में कोई कमी नहीं है, डंडों में बढ़ोतरी हुई है, तनख्वाह नहीं मिल रही, डंडों में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी एक विकट स्थिति है, बहुत डेंजरस स्थिति है। मैं केंद्र सरकार को आह्वान करना चाहता हूं, उनको चेतावनी देना चाहता हूं, और इस LG प्रशासन को बताना चाहता हूं, द सीडिंग एंगर ऑफ दिस अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड यूथ इज ब्रूइंग, और इट कैन टर्न इनटू अ वोल्केनो which can have serious ramifications। और ये इनका जो गुस्सा है युवाओं का, ये एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा, और इस ज्वालामुखी के लावे में आप सब के सब जो है वो इसमें रुड़ जाओगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस केंद्र सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आशीष, LG प्रशासन को बताना चाहता हूँ, संज्ञान लीजिए इन लोगों का, संज्ञान लीजिए। ये अपने डिपार्टमेंट दिल जान से काम कर रहे हैं, इनको शीघ्र जो इनको रेगुलाइज कीजिए, इनकी वेजेस को इनकी इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, अन्यथा युवा आंदोलन जब होगा ना, तो आपके लिए ये राजनीतिक तौर पे घातक सिद्ध होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही आऊँगा इसी तरह के अपडेट लेकर, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।